ये सवाल आई थिंक बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि वाई इस्कॉन की शुरुआत हुई क्यों है। तो इसकी स्थापना एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने की थी। तो उनके गुरु ने प्रभुपाद जी को बोला कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है और हमारे जो शास्त्र हैं वो संस्कृत में है, कोई अभी अंग्रेज़ों का समय है, सब कुछ इंग्लिश में हो गया है, संस्कृत कोई पढ़ता नहीं, समझ में किसी को आती नहीं है। तो एक काम करते हैं कि इन शास्त्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। इस्कॉन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है लोगों की लाइफ को? तो पहला इफेक्ट तो यही है कि जैसे ही आप इस्कॉन से जुड़ने का मतलब होता है आप कृष्ण से जुड़ रहे हैं, और कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सर बहुत लोग हैं जो भगवान की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। और कहते हैं शक्ति कितनी है, नाम काम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ कहाँ डाल रखी हैं? नाम के अंदर। सर कृष्ण भगवान ने महाभारत के समय भगवत गीता का ज्ञान दिया था, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग के साथ साथ वो ज्ञान और रिलायबल होता जा रहा है। और जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का निदान, उसका सोल्यूशन उस गीता में ना मिले आपको। तो इसकी भगवत गीता का ये तो महत्व है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई और वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल के बारे में। इस्कॉन टेम्पल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, कृष्ण भगवान को समर्पित है। और इसमें बात करेंगे हम कृष्ण भगवान के लव के बारे में, अफेक्शन के बारे में, उनके मैसेज के बारे में। बहुत दुनिया के कितने ही ज़्यादा संख्या में लोग इसको फॉलो करते हैं। आपको बता दूं, मैं दुनिया में ऑलमोस्ट 800 से ज़्यादा टेम्पल है जो कि इस्कॉन को समर्पित है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर इसके एक्टिवली जुड़े हुए हैं जो कृष्ण भगवान को फॉलो करते हैं। इनके नॉर्मल भक्त नहीं होते, आपने देखा होगा जो नॉर्मली जाते हैं भगवान के सामने आराधना करते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं। लेकिन इस्कॉन टेम्पल पे आपने जब भी भक्त को देखा होगा तो नाचते हैं, गाते हैं, अपना पूरा आत्मसमर्पण दिखा देते हैं। तो इसी को जानने के लिए, इसी क्यूरियोसिटी को जानने के लिए हमने सोचा कि यहाँ आते हैं, बात करते हैं उन लोगों से, उन एक्सपर्ट से जो इसमें लंबे समय से काम कर रहे हैं और लोग जो पसंद करते हैं यहाँ आना। तो उनके थोड़े थॉट जानते हैं और जानते हैं कि कृष्ण भगवान ने इस पूरी दुनिया को कैसे चेंज किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत इस्कॉन टेम्पल से। एंड हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं। सर आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम परमात्मा चैत्य गुरुदास है और मैं इस्कॉन फरीदाबाद टेम्पल में वाइस प्रेसिडेंट की सेवा करता हूँ। सर कितने लंबे समय से आप इस्कॉन में सर्विस दे रहे हैं, मतलब कितना टाइम हो चुका है आपको? मैं इस्कॉन से जुड़े हुए अगर देखा जाए, फर्स्ट टाइम इस्कॉन के संपर्क में मैं 2000 में आया था। मैं उस समय DRDO में सेवा करता था। तो उसके सिलसिले में मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एक मुंबई में जानते होंगे BRC नाम से, BRC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था। तो वहीं मुंबई में पहली बार 2000 में, सन 2000 में मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन गया था। और फिर अगर आप देखें तो उस समय से कि जब संपर्क में आया और आज तो 24 ईयर्स, 24 साल हो गए इस्कॉन से जुड़े हुए। सर ये सवाल आई थिंक बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि वाई इस्कॉन की शुरुआत हुई क्यों है। और आप जैसे 2000 के आसपास आप बता रहे थे कि आप जुड़े थे, तो क्या आपको ऐसा लगा कि मुझे इसके साथ पूरा अपना जीवन यापन करना चाहिए? आपके दो सवाल हैं। एक तो इस्कॉन की शुरुआत कैसे हुई और मैं इस्कॉन से कैसे जुड़ा। तो इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है, जैसे ये एब्रेविएशन है ISKCON। तो I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर सोसाइटी, K फॉर कृष्णा और फिर CON का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो इसकी स्थापना एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने की थी। 1965 में वो अमेरिका गए थे 70 साल की अवस्था में, और इसलिए गए थे कि उनके गुरु ने, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, उनके गुरु थे जिन्होंने बताया था, उसमें अंग्रेज़ों का समय हुआ करता था। तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, और जैसे इन जनरल कि इस्कॉन में बहुत ही पढ़े लिखे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये आज से नहीं, पहले से ही ये ऐसा सिद्धांत ऐसा है। तो उनके गुरु ने प्रभुपाद जी को बोला कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है और हमारे जो शास्त्र हैं वो संस्कृत में है, कोई अभी अंग्रेज़ों का समय है, सब कुछ इंग्लिश में हो गया है, संस्कृत कोई पढ़ता नहीं, समझ में किसी को आती नहीं है। तो एक काम करते हैं कि इन शास्त्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और इसको ट्रांसलेट करके कहाँ ले जाओ? वेस्ट में ले जाओ, उनको पढ़ाओ।
अपनी संस्कृति को हम कहाँ ले जाएं, पाश्चात्य देशों में ले जाएं, वेस्ट में ले जाएं। तो अमेरिका गए उस समय, क्योंकि आज भी अमेरिका है का जो जो इन्फ्लुएंस आप जानते हैं, उस समय 60s में और भी था। तो जो अमेरिका करता था लोग उसको फॉलो करते थे। तो प्रभुपाद 70 साल की अवस्था में, जो कि कलकत्ता में थे, फिर बाद में पूरे इंडिया में कई जगह प्रचार करने का प्रयास किया, वृंदावन में रहते थे, लेकिन उनको अपने गुरु का आदेश याद था कि तुम जो है, ये अपने यंग एज की बात है, व्हेन ही वाज स्टडिंग देयर इन कोलकाता, 1922 में फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप एक पढ़े लिखे युवक हो, आपको जो है इन शास्त्रों का प्रचार भारत से बाहर ले जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर इसकी प्लानिंग करते करते 1965 में वो 70 साल की अवस्था में बाहर गए और अमेरिका में भगवद गीता और भागवतम का प्रचार करने का प्रयास किया। वहाँ हिप्पीज़ होते थे। आप अगर हिप्पीज़ आपने सुना हो, तो हिप्पीज़ वो एक प्रजाति हुआ करती थी मनुष्यों की, जो मनुष्य नहीं होते थे। और गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने बहुत पैसे खर्च किए कि उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए। वो सब कुछ, जितने भी कुकर्म सब कुछ करते थे, सारे स्मैक्स, एलएसडी और सारे जितने भी कुकर्म होते थे उस समय, सब करते थे वो। तो प्रभुपाद ने ये दिखाया कि जब एक्सट्रीम लोगों के ऊपर भी भगवद गीता काम करती है, तो नॉर्मल लोग तो अपने आप काम करेगी। तो उन लोगों को, जो कि अमेरिका में हिप्पीज़ थे, प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रगल किया। उनके पास खाने को नहीं होता था, रहने को नहीं होता था। मालवाहक जहाज़ में 1.5 महीने की यात्रा करके अमेरिका पहुँचे थे, बोस्टन में। और वहाँ 1 साल इतना स्ट्रगल था कि उनके पास ना रहने की कोई जगह, ना खाने की जगह थी, खाने कुछ हुआ करता था। तो फिर उन्होंने शुरुआत की, एक पार्क है वहाँ पे, कभी आप न्यूयॉर्क जाएंगे तो न्यूयॉर्क में टॉमसन स्क्वायर पार्क है। उस पार्क में बैठ के प्रभुपाद सिर्फ, जो आप लोग हरे कृष्णा आपने सुना होगा, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र का जप करते थे। तो हिप्पीज़ जो कि म्यूज़िक के शौकीन थे, तो वो सब अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आते थे। तो उनको समझ में ना आई गा क्या रहे हैं, दे नेवर नो कि व्हाट इज़ हरे, व्हाट कृष्णा, व्हाट इज़ राम, लेकिन उनको अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों। वो 70 साल के व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा लगता था। तो वो लोग आसपास आके, जो भी उनके पास अपने इंस्ट्रूमेंट थे, किसी के पास कॉन्गो है, किसी के पास गिटार था, कुछ जो भी था उनके पास इंस्ट्रूमेंट, देखेंगे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो इसी मंत्र के साथ वो बोलना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया, और ख़ुद भी बोलना शुरू कर दिया। और रोज़ वो आएँ यही बोलें। और धीरे धीरे क्या हुआ, प्रभुपाद ने उनको क्या दिया, प्रसाद दिया। जो आते थे तो भगवान को भोग लगा के उनको प्रसाद दिया करते थे। तो वो प्रसाद खाते थे, भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्ण मंत्र करते थे। और धीरे धीरे करके वो जो हिप्पीज़ थे वो हैप्पी बन गए। उनके पास आए, उनका संग किया, उनसे पूछा कि और कुछ करना चाहिए क्या। तो प्रभुपाद ने क्या किया, उनको भगवद गीता की क्लासेस दी, उनको बताएं कि व्यक्ति मनुष्य कैसे बनता है। और जो हिप्पीज़ थे, जो कि सबसे कुकर्मी थे, और उनके लिए यूएसए के न्यूयॉर्क टाइम में एक फ्रंट पेज पे फ्रंट लाइन थी कि दे आर डॉग्स, कि अब ये सुधर नहीं सकते। इतना पैसा खर्च किया कि इनका कुछ हो जाए, इन हिप्पीज़ का। उन्होंने किसी की सुनी नहीं ना, उनको कुछ सुधार हुआ। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये दिया था कि दे आर डॉग्स, नथिंग कैन बी डन फॉर देम। लेकिन जो इतना अरबों डॉलर खर्च करके गवर्नमेंट नहीं कर पाई, वो प्रभुपाद ने केवल क्या कर दिया, हरे कृष्णा मंत्र बुलवा के और गीता संदेश दे के, प्रसाद दे के उन सबको सन्यासी बन गए वो सब। सर चैंट तो बहुत पावरफुल है, फिर देखा जाए चैंटिंग बहुत पावरफुल है जी। भगवान के इन नामों में इतनी शक्तियाँ हैं, जो कलयुग का अगर आप पढ़ेंगे तो 4 युगों में, कलयुग में भगवान की भगवत प्राप्ति की उपासना का आधार ही यही है। हमने बहुत बचपन में सुना होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। उसी को शास्त्र में कहते हैं कि हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब कि कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। और कहते हैं शक्ति कितनी है, नाम काम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ कहाँ डाल रखी हैं, नाम के अंदर।
अगर उस नाम को इस श्रद्धा से हम लेंगे कि भगवान का नाम है ये, तो उसमें बहुत शक्ति है। कहते हैं इतनी शक्ति है कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। एक नाम में इतनी शक्ति है कि आपके सारे पापों का एक नाम लेने से ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारा क्या हो, श्रद्धा इतनी हो, फेथ इतना हो, तो जो हम बार बार लेते हैं उसका रियलाइजेशन आता है, तो श्रद्धा बढ़ती है हमारी। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, भगवान से ज़्यादा शक्ति है भगवान के नाम में है इस युग में, कल युग में। तो आपको कैसे इंस्पायर किया सर इस्कॉन में आना? कैसे आपको लगा कि हाँ मुझे अब जुड़ना चाहिए? नहीं, सब आप देखेंगे, हर जुड़े हुए जो इस्कॉन से जुड़े हुए भक्त हैं उन सबकी अपनी अपनी कहानी है। मेरी भी अपनी कहानी है कि मैं 2000 में मुंबई गया था। तो उस समय मैं DRDO के साथ काम करता था, तो मेरी ट्रेनिंग थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो वहाँ ट्रेनिंग करते हुए मुंबई घूमने की इच्छा हुई। मैं छोटे शहर से हूँ, पहली बार बड़े शहर में गया था, तो लगा कि ज़रा मुंबई घूम के आता हूँ। तो मुंबई घूमने गया, तो वहाँ मुंबई दर्शन की बस मिलती है गेट वे ऑफ इंडिया से, वो वहाँ से एक सबको बैठाती है, पूरा मुंबई घुमाते घुमाते लास्ट में जो इस्कॉन टेम्पल जुहू में है वहाँ छोड़ देती है कि जाओ आप लोग। तो मुझे भी ऐसे घूमते घूमते शाम को पहुँचा इस्कॉन टेम्पल। तो मैं तो इलाहाबाद शहर का रहने वाला हूँ, तो वहाँ बहुत मंदिर पहले भी थे। मंदिरों के को लेके मेरा एक परसेप्शन था मंदिर कैसे होते हैं ना। लेकिन जब मैं वहाँ मंदिर के अंदर घुसा, लगा मंदिर ऐसा भी होता है कि आपने इस मंदिर को देखा होगा, आप फरीदाबाद में आए तो मंदिर कैसा होता है। इतना साफ़ सुथरा मंदिर, इतना सुंदर, भगवान के सुंदर विग्रह, इतने सुंदर सुंदर भक्त, इतने प्रेम से बोलने वाले भक्त, पूछने वाले, प्रसाद देने वाले। फिर अब करते करते वहाँ पे मेरे को खिचड़ी खाने को मिली। यहाँ भी बट रही है खिचड़ी, जाकर देखेंगे आप। तो खिचड़ी इतनी टेस्टी थी कि मैं खिचड़ी खाने रोज़ आता था। और जब खिचड़ी खाते खाते क्या हुआ, फिर यहाँ आप आज देखेंगे तो हम लाखों लोगों को खिचड़ी बाँट रहे हैं। तो भगवान के प्रसाद में, भक्तों के संग में, भगवान की वाणी में, भगवान के दर्शन में इतनी शक्ति होती है कि फिर वो आपको जीवन का उद्देश्य बताते हैं। भगवान के नाम लेने से क्या होता है, आपके हृदय के कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। जो भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद, भगवान के दर्शन करते हैं, तो आपकी चेतना का दर्पण जो साफ़ होता है, आपकी कॉन्शियसनेस प्योर होती है। और जब प्योर होती है तो फिर हर व्यक्ति की, जो भी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप सब, एक सवाल हमेशा आता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। आता है ना कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। चलो किसी ने बताया पर्पज़ ऑफ लाइफ ये है, कहते हैं जीवन यात्रा है। कोई भी अगर यात्रा होती है तो उस यात्रा का कोई डेस्टिनेशन होता है ना। आप कहीं भी यात्रा, घर से अगर निकलते हैं कि मैं ऑफिस जाना है, तो यू नो वाई, व्हाट इज़ माय डेस्टिनेशन। आज आप यहाँ आए हैं तो सोच के आए ना कि मेरे को इस्कॉन टेम्पल जाना है। तो आपकी हर छोटी से छोटी यात्रा का एक डेस्टिनेशन होता है। वैसे जीवन यात्रा, अब जीवन यात्रा में जीवन का फिर यात्रा है तो डेस्टिनेशन होगा ना। ऐसे तो भटकते नहीं रहेंगे कि ये ऑफिस के लिए निकलिए और घूमते रहो पूरे दिल्ली में, होगा क्या? ऐसा नहीं। वी हैव अ डेस्टिनेशन। ऐसे अगर जीवन यात्रा है तो इस यात्रा का क्या है, एक डेस्टिनेशन है। क्या है डेस्टिनेशन? तो कभी कभी भगवान के व्यवस्था से, भक्तों की व्यवस्था से ये प्रश्न आता है कि हु एम आई, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस लाइफ, वाई द बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू गुड पीपल। आता है ना कि अच्छे लोगों का बुरा क्यों हो रहा है, डज गॉड एग्जिस्ट, हु इज़ गॉड। जैसे ये प्रश्न आते हैं तो भगवान व्यवस्था करते हैं जीवन की यात्रा में डेस्टिनेशन को समझने के लिए। एंड समवन हैज़ कम इन माई लाइफ जिसने बताया कि हाँ यार बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यात्रा क्या है, भगवान ने बताया कि अंतिम डेस्टिनेशन क्या है, वो भगवान ने गीता में बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि तुम सब कुछ छोड़ के तुम कहाँ आना है, ये तुम्हारा अंतिम डेस्टिनेशन है। अगर आपको मुंबई आना है, ट्रेन का टिकट लिया आपने मुंबई का, तो आप रास्ते पर नहीं उतर जाओगे ना। कुछ लोग उतर जाते हैं तो क्या होगा, अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुँचेंगे। तो इसलिए अगर हमें डेस्टिनेशन पता है तो थोड़ा हमने भी रियलाइज़ किया विद बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। इतनी पावरफुल बुक्स हैं, प्रभुपाद ने बुक्स लिखी हैं जो भगवद गीता भागवतम की कमेंट्रीज़ लिखी हैं, उस पर पढ़ेंगे तो इतना पावरफुल है, उनके एग्जाम्पल्स इतने पावरफुल हैं। एग्जाम्पल वहीं दे रहा हूँ आपको मैं कि भाई यात्रा है तो उसका डेस्टिनेशन क्या है। मेरे को लगा अच्छा डेस्टिनेशन कहाँ है। एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, प्रभुपाद का कन्वर्सेशन है एक साइंटिस्ट के साथ, कई साइंटिस्ट के साथ उनका कन्वर्सेशन है, उसे कहते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मैंने पहली बुक पढ़ी थी वो, उसमें समझ में इतने सारे उस साइंटिस्ट ने प्रश्न पूछा था श्रील प्रभुपाद से, उन प्रश्नों के जवाब से फिर हमारी दिमाग की बत्ती जली। अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हैं तो, कि हमारी जीवन की यात्रा है और हर यात्रा की हम तैयारी करते हैं। आप अगर मेरे पास आए हैं मेरे से बात करने के लिए, तैयारी करके आए हो ना। आपका माइक है, आपके पास कैमरा है, आपका असिस्टेंट है, आप दोस्त लोग हैं ना, पूरी तैयारी, अपना बैग लेके आए, तैयारी करके आए ना। आप घर से बाहर सब्जी खरीदने भी आते हैं, तैयारी करके आते हैं, पैसा लेके जाते हैं, बैग लेके जाते हैं।
हर यात्रा की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या ये जीवन की यात्रा की तैयारी करते हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। तो इसकी भी तैयारी करनी चाहिए हमें। तो इसकी जो तैयारी है वो भगवद गीता में हमें बताई गई रोज। तो इस गीता के माध्यम से हमने कुछ सुना, कुछ समझा, कुछ रियलाइज़ हुआ। देन आई गॉट कनेक्टेड विद द डिवोटीज। एंड आपको सर एग्जांपल मिले होंगे कि लोग कहते हैं कि हम इस्कॉन से जुड़े और हमें लाइफ में ये चेंज मिला, हमारी लाइफ इस तरीके से इम्पैक्ट हुई, और मतलब मेरा क्वेश्चन भी यही है कि इस्कॉन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है लोगों की लाइफ को? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पैक्ट फलेन परिचायते बोलते हैं ना, कि फल से मालूम होता है कि मतलब आपने जो एफर्ट किया है उसका रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट से मालूम होता है। तो लोगों के जीवन में, जैसे मैं आपको अपनी बताऊं, मतलब मैं बहुत अपने वेरी पर्सनल थिंग्स आई एम शेयरिंग विद यू, कि मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तुम बहुत फ्रस्ट्रेटू आदमी हो, आपकी जो फील्ड है ना वो बड़ी निगेटिव है अपने कॉलेज डेज में। तो मुझे लगता था ऐसा। अब जब मिलते हैं क्या बोलते हैं लोग कि यार तुम्हारे संपर्क में हमारे दोस्त लोग बड़े बड़े कंपनीज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, अब मिलते हैं क्या कहते हैं, उनकी फील नेगेटिव हो गई है। मेरे से क्या बोलते हैं कि आप बहुत क्या मिलता है आपके पास आके, मेरे को बड़ी एनर्जी मिलती है। तो पहला इफेक्ट तो यही है कि जैसे ही आप इस्कॉन से जुड़ने का मतलब होता है आप कृष्ण से जुड़ रहे हैं, और कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। आपके पास जो भी आपके पास अच्छा है, जो भी आपके पास विभूतियाँ हैं, वो किससे आई हुई हैं? कृष्ण से। जब भगवान से जुड़ जाते हैं एक प्रॉपर सोर्स ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू, तो क्या होता है, वो शक्तियाँ हमारे अंदर भी वो प्योरीफिकेशन हमारा होता है। और उसमें प्योरीफिकेशन में क्या, हम चार चीज़ें लोगों हर व्यक्ति को ये चार चीज़ें हम एडवाइज़ करते हैं। पहला क्या है कि नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा मत करिए। दूसरा क्या है, नो मीट ईटिंग, किसी प्रकार का मांसाहार मत करिए। तीसरा क्या है, नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का जुआ मत खेलिए। एंड द फोर्थ इज़ नो एलिसिट सेक्स, किसी प्रकार का अवैध संबंध मत रखिए। ये चार चीज़ें अगर आप करेंगे ना, इन चार चीज़ों से अपने आप आपके अंदर क्या आता है, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, है ना। किलिंग से हमारी मर्सी ख़त्म हो जाती है, गैम्बलिंग से हमारी ऑनेस्टी ख़त्म हो जाती है, इलिसिट सेक्स से हमारा प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। जब इन चीज़ों को हम करना शुरू करते हैं, कहते हैं इसके माध्यम से व्यक्ति मनुष्य बनने का प्रयास करता है। जैसे आप थोड़ा सा प्योरिटी के लेवल पे आएंगे ना, आप अपने आप खुश रहेंगे, बिकॉज एवरीवन इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। हर व्यक्ति खुशी की तलाश में है ना। खुशी मिलेगी कैसे? व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ हैप्पीनेस? टू रिमेन एट द वेरी प्योर प्लेटफॉर्म। और उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। एंड व्हेन वी फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, और जो भगवान का नाम लेते हैं, तो प्योरिटी आती है। प्योरिटी इन द सेंस कि हमारा जो चेतना है वो मोड ऑफ गुडनेस में आता है। अक्सर हम या तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं या मोड ऑफ पैशन में रहते हैं हमेशा। जब हम गुडनेस में आते हैं, देन वी बिकम हैप्पी, है ना। सर बहुत लोग हैं जो भगवान की एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं। सो अब उनको मतलब किस तरीके से बताएंगे कि हाउ पावरफुल इज़ लॉर्ड कृष्ण, मतलब क्या पावर है उनकी? और मतलब ऑब्वियसली अब लोग जानना चाहेंगे कि कितनी उनकी पावर है, क्या मैजिक है, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया है उन्होंने? नहीं, ये समझने के लिए बहुत आसान है। कोई व्यक्ति अगर अपने दिमाग को खोले, देखिए अक्सर क्या होता है, अगर कोई ऊपर से कूदे, हवाई जहाज़ से जंप कर रहा है पैराशूट पहन के, और पैराशूट ना खुले तो क्या होगा? चिपक जाएगा जाके नीचे ना। ऐसे हम दिमाग बंद करके कुछ काम करेंगे तो हम चिपक जाएंगे। जैसे पैराशूट खुलता है तो हमारी रक्षा होती है, वैसे दिमाग खोलना पड़ता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसको कहते हैं आप लाइफ में कुछ भी घटना घट रही है, कुछ भी आप देख रहे हैं, तो उसको क्या करिए, एनालाइज, रियलाइज एंड रिलिश। हर घटना का विश्लेषण करो। आप तो जिस फील्ड में आप हैं बहुत करते हैं ना, किसी घटना को इतना करते हैं उसके एनालिसिस की वो मतलब खुल जाती है पूरी। वैसे लाइफ में हर चीज़ को, चाहे आपका अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा हो, आपको लग रहा हो ऐसा, लेकिन उसका विश्लेषण करिए। देन यू फाइंड द कॉजेज। जैसे आप ये डिवाइस लेके आए हैं ना, इसको किसने बनाया होगा ना, कि अपने आप बन गया ऐसे? ये किसी ने बनाया है ना। बहुत छोटी सी चीज़ है, पेन, ये अपने आप बन सकती है क्या? इसकी एक फैक्ट्री बनी होगी, उसमें इतने सारे इंजीनियर्स लगे होंगे, उसमें वर्कर्स होंगे, तो जाके छोटी सी पेन बनती है ये। इसका मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई पीछे क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें ना, ढक्कन बना होगा, ये बोतलें बनी होंगी, तो क्या होगा, इसके लिए सिस्टम बना हुआ है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ दिस बॉडी, और कहीं आने ज़रूरत नहीं। अपनी बॉडी देख लीजिए आप। हम 3 लोग अभी इस रूम में हैं। आपकी एक नाक है,
मेरी भी एक है, इनकी भी एक है, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह है। हम तीनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन चेहरे अलग अलग क्यों? 800 करोड़ की जनसंख्या है संसार में, 2 चेहरे इकट्ठे कभी एक जैसे होते हैं क्या? लेकिन सबके फीचर सेम है, बाल, आँख, नाक, इन सब का ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपका सबका सेम है, लेकिन हर व्यक्ति अलग दिखता है क्यों? ऐसी कौन सी मशीन होएगी? फैक्ट्री में कार बनती है तो सारी कारें कैसी बनती हैं? 2 कार मिल के तीसरी कार प्रोड्यूस करती हैं क्या? लेकिन 2 मशीन मिलती हैं, ये ह्यूमन बॉडी, और तीसरी मशीन बन जाती है। कैसे? ये ऐसे अपने आप बन गया होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। आप अपने अंदर जाइए, सेल्स के लेवल पे गेट होते हैं जो कि जूसेस सिक्रीट करते हैं ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो उनका जो गेट का साइज उस सेल के बराबर है, वो खुलता है, बंद होता है। कि ऐसा अपने आप बन गया होगा ये? कैसे बन गया होगा? कुछ तो सिस्टम होएगा ना, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सिस्टम। जिसको समझना तो किसी ने बनाया होगा ना, सिस्टम अपने आप नहीं बन जाता। एक बार किसी साइंटिस्ट ने आइंस्टीन को जो अपना प्रश्न मेरे से पूछा, उसने आइंस्टीन से पूछा, बोला कि जितना भी ब्रह्मांड देख रहे हैं कि बाई चांस बना है। बोला कोई बात नहीं भाई। एक दिन आइंस्टीन अपने घर उसको बुलाया डिनर पे, और अपने डाइनिंग टेबल पे उसने अच्छा सा सिर्फ सोलर सिस्टम का मॉडल बना दिया, और कुछ वो काम कर रहा था डिलिबरेटली, वॉज बिजी समवेयर। जब वो साइंटिस्ट अंदर आया, बोलता है आइंस्टीन व्हाट अ वंडरफुल मॉडल यू हैव मेड। बोले कौन सा मॉडल? बोले जो रखा हुआ है। हमने बोला मैंने तो बनाया नहीं। फिर बोले फिर कहाँ से आया? बोले तो अपने आप बन गया है। तो बोले क्या पागल आदमी हो, तुमको वो संसार बोलता है तुम वो द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट जीनियस पर्सन इन दिस वर्ल्ड, और ये अपने आप बन जाएगा? तो बोले यार जब ये छोटा सा मॉडल अपने आप नहीं बन सकता है बाई चांस, ये ब्रह्मांड अपने आप बन गया है। सोलर सिस्टम जैसा सिंपल इतना छोटा सा एलिमेंट है पूरे ब्रह्मांड के सामने, ये अपने आप नहीं बन सकता, और पूरा ब्रह्मांड अपने आप बन गया है। तो देयर इज सम इंटेलिजेंस बिहाइंड दिस होल क्रिएशन। और वो सुप्रीम, और क्या इंटेलिजेंस क्या है? वो सुप्रीम इंटेलिजेंस इज द गॉड। किसी ने इसको डिज़ाइन किया है परफेक्टली। कहीं फ्लॉ दिखता है आपको पूरे नेचर में? कहीं सो परफेक्टली डिज़ाइंड। इस बॉडी में फ्लॉ, जो एक सामान्य व्यक्ति कहीं फ्लॉ दिखता है आपको? फिर आपकी आईलिड हैं, आपके ऊपर आईब्रोज हैं, नाक के अंदर बाल भी होते हैं कि अंदर क्या ना जाए, डस्ट ना जाए। ये अपने आप बन गया है। समझा? डिज़ाइंड इट, वेरी इंटेलिजेंटली डिज़ाइंड। तो हम सम पर्सन है डिज़ाइंड इट, उसी पर्सन को गॉड बोलते हैं। इन आवर स्क्रिप्चर्स इज कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसलिए और अब नहीं मानते, कब मानेंगे? कहते हैं क्या पावर हैं। आप पूरे संसार में कोरोना फैला, पूरे कोरोना के को इकट्ठा कर लो, जितना कोरोना वायरस रहा होगा, उस वायरस का वेट कितना होएगा सारे वायरस को इकट्ठा करके? 800 करोड़ की जनसंख्या है, सब लोग ऑलमोस्ट इन्फेक्टेड हुए इससे, करोड़ों लोग मरे उसमें। तो उस करोड़ लोगों को जो जिसने इन्फेक्ट किया, उस कोरोना वायरस का वेट कितना होगा? अरे 100 ग्राम में नहीं होगा। भगवान के 100 ग्राम के एक रिप्रेजेंटेटिव ने पूरे संसार में तहलका मचा दिया, पूरा संसार ठप हो गया। ये शक्ति है उनकी, तो इतने पावरफुल हैं वो कि उनको ज़रूरत ही नहीं है, एक छोटा सा वायरस भेजेंगे आप, पूरा संसार हिल गया। दिस इज़ द पावर। सर मेरा कृष्ण एक वो है कि कृष्ण भगवान लव के लिए जाने जाते हैं, सेक्रीफाइस के लिए जाने जाते हैं, और मतलब बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में कृष्ण भगवान को? भगवान भगवान है, भगवान की कि भगवान है को भगवान कहते हैं किसको हैं? तो शास्त्रों में इसकी डेफिनेशन आती है कि जो 6 गुण होते हैं, षड ऐश्वर्य बोलते हैं। ये षड ऐश्वर्य जिसके पास एक साथ एक समय एक व्यक्ति में है, वो भगवान है वो। तो आपने बताया कि वो सबसे ज़्यादा विरक्त व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, सबसे ज़्यादा ख्याति उनकी है। ये सब होने के बावजूद भी क्या है? वो सबसे विरक्त हैं। और जहाँ आपने प्रेम कहा, भगवान तो सिर्फ प्रेम करते हैं, भगवान तो किसी से नफरत करते ही नहीं है। भगवान केवल प्रेम करते हैं, वो केवल प्रेम के लिए ही भगवान हैं। वो भगवान प्रेम के सिवा कुछ करते ही नहीं है। तो कहते हैं किसी को मार क्यों दिया? वो प्रेम है। एक माँ अपने बच्चे को मारती है तो क्या दुश्मनी मारती है? दुश्मनी से मारती है क्या? प्रेम से मारती है। कि ऐसे भगवान हम जीवन में कुछ करते भी हैं तो प्रेम, केवल प्रेम करते हैं, वो प्रेम के सिवा कुछ नहीं करते। अगर भगवान के प्रेम का थोड़ा सा वेली एक टिंज देखना है
तो माँ का प्रेम है। इस पूरे संसार में प्योर लव आपको दिखता है कहीं थोड़ा सा, वो है माँ और बच्चे का प्रेम, है ना। तो भगवान इतना प्रेम करते हैं, वो केवल प्रेम करते ही हैं और कुछ करते ही नहीं हैं अपने बच्चों से। और अगर आपके जीवन में कुछ आ भी रहा, कहते हैं भगवान ऐसा कि वाई बैड थिंग्स आर हैपनिंग विद द गुड पीपल, अरे उसके पीछे एनालिसिस करिए आप। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं या मारते हैं तो उसके पीछे उनका प्रेम होता है, उनका केयर है, उनके पीछे लव एंड केयर है ना। वैसे ही भगवान तो उससे प्रेम करते हैं और ये कहते हैं कि केवल प्रेम के द्वारा ही मुझे पाया जाता है, भगवान को प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, है ना। तो ही इज़ नोन फॉर सेक्रीफाइस, जैसे कहा सेक्रीफाइस, बिल्कुल उनको तो कहते हैं मेरा अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ मेरे भक्तों के पास है ना। और सब कुछ उनका है, कहते हैं भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सारे महेश्वर मतलब पूरे अखंड कोट ब्रह्मांडों के मालिक हैं, सब कुछ उनका है, इतने पावरफुल हैं। लेकिन क्या है, जो भक्त हैं वही मेरे को जानते हैं। और श्लोक याद नहीं आ रहा मेरे को। तो भगवान कहते हैं कि हम तो भगवान केवल प्रेम के लिए हैं और भगवान के कुछ करते ही नहीं है प्रेम के अलावा, तो है ना। सर, कृष्ण भगवान ने महाभारत के समय भगवत गीता का ज्ञान दिया था, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग के साथ साथ वो ज्ञान और रिलायबल होता जा रहा है। वो लोगों को मतलब जितना अगर उसे समझेंगे उसे उन्हें पता लगेगा कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में जी। तो क्या कहेंगे सर इस बारे में? नहीं, बिल्कुल, भगवत गीता का जो ज्ञान है, आप देखिए दिया किसको गया था, भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया। अर्जुन कौन था? अर्जुन राजा है, क्षत्रिय है, ही इज़ अ किंग, वो कोई सन्यासी तो नहीं है ना, एक हाउस होल्डर है भैया, उसके 20 बच्चे भी हैं, एक नहीं कई बीवियाँ थीं, कई बच्चे उसके पास है ना। तो भगवान ने उसको दिया, कब दिया? मोस्ट क्रूशियल टाइम में दिया। 2 सेनाओं का युद्ध होने वाला है, पूरे सारे हथियार तैयार हैं, बस लड़ाई होने की तैयारी चल रही है। उस युद्ध के मैदान में ऐसे भाषण नहीं दिया जाता ना, लेकिन भगवान ने उस समय, इस अर्जेंसी में, इस क्रूशियल टाइम में भगवान ने क्या दिया? उपदेश दिया। भगवत गीता का मतलब होता है भगवान ने एक ऐसा गीत गाया है, जैसे फिल्मों में होता है ना, कोई डिप्रेस हो जाए तो गाना गा के उसको उत्साह को बढ़ाते हैं ना, वैसे ही जब अर्जुन डिप्रेस हो गया तो भगवान ने गीत गाया, जिसको बोलते हैं भगवत गीता, भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। जिस गीत में दोनों गा रहे हैं, वो कुछ गा रहे, जैसे हीरोइन कुछ गाती है, हीरो कुछ गाता है ना, तो वैसे ही कुछ अर्जुन पूछ रहा है और कुछ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। 45 मिनट में 700 श्लोक, जस्ट 45 मिनट में ये वार्तालाप हुआ। और क्या हो गया? उसने बोला नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव, हे भगवान मेरा सारा मोह खत्म हो गया, मुझे अपनी स्मृति वापस आ गई है, अब आप जो कहोगे मैं करूँगा, मैं लड़ने को तैयार हूँ। तैयार हो गया वो। तो एक जो कहते हैं ना कि एक डिप्रेस अर्जुन हैज़ बिकम कॉन्फिडेंट अर्जुन। तो अर्जुन, हम सारे अर्जुन ही हैं, सब डिप्रेस हैं। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को कहाँ लाना है? कॉन्फिडेंट बनाना है। ये भगवद गीता का संदेश है। दैट्स पावरफुल भगवद गीता। यस, दैट्स पावर ऑफ भगवद गीता, कि ईच एंड एवरी वर्स ऑफ भगवद गीता इज़ एन एक्सियम, इज सेल्फ प्रूव्ड है, इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में प्रूव्ड है। हर श्लोक, कोई भी श्लोक आप एक ले लीजिए, और जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का निदान, उसका सल्यूशन उस गीता में ना मिले आपको। तभी भगवद गीता का यही तो महत्व है कि ऐसा कोई प्रश्न रह ही नहीं गया जो अर्जुन ने ना पूछा हो। इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति वो भी है, और भगवान सुप्रीम इंटेलिजेंट है, तो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। लेकिन देखिए वो इस फॉर्मेट में है कि हर सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको समझने का तरीका है। भगवान ने बताया कैसे समझना है, भी बताया कि समझने का तरीका क्या है, कि जो रियलाइज सोल हैं, जो गीता को जी रहे हैं अपने जीवन में, उनके पास जाके आदर के साथ, चैलेंजिंग मोड में नहीं, कहते हैं कि उनके पास जाके परिप्रश्नेन सेवया, कि जो लोग जो उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना नाम तत्वदर्शिनः, कि जो लोग जो है इस गीता के ज्ञान को जीने का प्रयास कर रहे हैं, जी रहे हैं, जिस ज्ञान को समझ पाए हैं, उनसे सीखने का प्रयास करिए। हम सब भी अपने स्कूल में किसके पास जाते हैं? जिसको मैथ्स आती है उससे पढ़ने आते हैं ना, जिसको आती नहीं उसके पास जाएंगे पढ़ने के लिए क्या आप? तो जो गीता को जानते हैं, श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए भगवद गीता को की जो कमेंट्री लिखी है, जो इस्कॉन की गीता है, उसका नाम है भगवद गीता एज इट इज़, भगवद गीता यथारूप। प्रभुपाद ने उसको ऐसा इतना सबलाइम कर दिया है कि व्यक्ति को समझ में आएगा इसको जीना कैसे है। लगता है श्लोका इतने बड़े बड़े हैं तो बहुत बड़े लोगों की बात नहीं, हर सामान्य व्यक्ति के लिए है, हर सामान्य व्यक्ति के लिए। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ।
एक श्लोक आता है यत यत आचरित श्रेष्ठा तत् तत् एव इतरो जना। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारे समाज के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो जैसा करेंगे वैसा ही सामान्य लोग करेंगे। ये सच बात है कि नहीं? प्रभुपाद अपने उस परपट में लिखते हैं, लीडर का मतलब सिर्फ नेता ही नहीं होता जो भाषण देते हैं, नहीं। कहते हैं 4 प्रकार के लीडर जो नेचुरल लीडर हैं, ना चाहते हुए लीडर हैं। कौन कौन से? पहले बताया पेरेंट्स। किसी भी घर में पेरेंट क्या हो? लीडर हैं। किसके लीडर हैं? अपने बच्चों के। जो पेरेंट्स करते हैं, जो देखते हैं, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, वही करने का प्रयास करते हैं वो। तो घर में कौन है? पेरेंट्स। दूसरा क्या है? टीचर्स। जो स्कूल में टीचर्स क्या है? वो लीडर हैं। बच्चे देखते हैं हमारा टीचर क्या कर रहा है। टीचर वाले बहुत एग्जाम्पलरी कैरेक्टर हुआ करता था टीचर्स का। तो जो बच्चे अपने टीचर्स को देखते हैं उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तीसरा ब्यूरोक्रेट्स, जो हमारे जो अधिकारीगण होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये लीडर हैं। आप देखेंगे जो भी एक किसी जिले में कोई अगर उसका डीएम या उसका जो कलेक्टर आता है, जैसा उसका कैरेक्टर होता है, जैसा उसका व्यवहार होता है, वैसे पूरा स्टाफ हो जाता है ना। एंड द फोर्थ इज़ द नेता, जो राजनीतिक नेता हैं ये सब। तो ये तो अपने आप ये जैसा करेंगे, ये जो 4 लोग हैं जैसा करेंगे वैसा ही कॉमन लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो गीता का संदेश तो हर जगह लागू होता है जी, एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, है ना। तो भगवान ने इसलिए दिया है। उसको समझना कैसे है? जैसे हम स्कूल में जाके टीचर से सीखते हैं एजुकेशन के माध्यम से, विद सिलेबस, विद रेगुलर प्रैक्टिस, वैसे ही गीता को कैरिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। और कई जगह है हमारी अपनी गीता को और भी एनसीईआरटी के फॉर्म में बना के, और लिस्टेड बना के, प्रेजेंटेबल बना के, प्रेजेंटेशन बना के हम कॉर्पोरेट्स में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, है ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके सॉफ्ट स्किल का हिस्सा बनाया हमने, सर्टिफाइड कोर्स बनाया, जिससे उनको बहुत अच्छे समझ में आया। नो दे आर लिविंग दिस लाइफ। लगता है हम सब जो भारत में रह रहे हैं, समवेयर अदर वी आर अवेयर कि धर्म क्या है। धर्म का मतलब ये मत समझिएगा प्लीज़, मैं धर्म जैसे बोलता हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट और मिस इंटरप्रेट धर्म की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है प्लीज़। ये पंथ हैं। धर्म का इंग्लिश में कोई वर्ड है नहीं। रिलीजन इज़ नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ धर्म। धर्म का कोई इंग्लिश में शब्द है ही नहीं। रिलीजन बोलते हैं और कोई ऑप्शन नहीं बोल देते हैं। धर्म के 3 पहलू हैं। अगर आपके पास समय है तो आई कैन जस्ट एक्सप्लेन। धर्म का मतलब होता है, सबसे पहले होता है कि आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी क्या है? जैसे आप देखते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति बहुत बड़ा उसका रसूख है, मान लीजिए फरीदाबाद में बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत बड़ा आदमी होगा, तो उसकी आइडेंटिटी बन गई कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं पैसे वाला हूँ। तो उसकी आइडेंटिटी इसी से बन गई कि वो पैसे वाला व्यक्ति है। अमुक व्यक्ति क्या है? वो पैसे वाला व्यक्ति है। वही उसकी क्या बन गई है? कि अमीर आदमी है। उसकी आइडेंटिटी बन गई ना कि वो अमीर आदमी है। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है, कहते हैं यार ये विद्वान व्यक्ति, वो उसकी बन गई आइडेंटिटी। अब ये बताइए, या किसी का बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है, आईएएस बन गया, बोले ये इसका पिता जा रहा है, उसकी क्या बन गई आइडेंटिटी? कि आईएएस का पिता है। अब ये बताइए कि क्या ये आइडेंटिटी हमेशा बनी रहेगी क्या? जो सबसे अमीर आदमी है हमेशा अमीर बना रहेगा क्या? बिल गेट्स भी सबसे अमीर आदमी नहीं रह गया, है ना। जो सबसे ज़्यादा विद्वान है वो हमेशा विद्वान नहीं रह जाएगा, कोई दूसरा विद्वान भी आ जाएगा। तो जिस चीज़ से अपनी आइडेंटिटी को हम आइडेंटिटी बनाते हैं वो हिलती जुलती रहती है हमेशा ना, हमेशा वो चेंज होती रहती है। और हर आइडेंटिटी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई मदर कहती है मैं मदर हूँ, तो मदर के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करती भी है। अगर मदर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, अपनी निभाती है। और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक एक्टिविटी है। अगर मदर कहती है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो क्या रिस्पॉन्सिबल है कि वो खाना बना के देगी बच्चे के, वो कुछ गलत ना करे, वो उसकी एक्टिविटी है कि उसको प्रेम करेगी, उसका ख्याल रखेगी ना। तो इन 3 चीज़ों को तो सबसे पहले हमें अपने देखनी आइडेंटिटी हमारी है क्या। वो कौन सी आइडेंटिटी है जो हिलती नहीं कभी, जो कभी नहीं बदलेगी। इवन कहते हैं यूनिक आइडेंटिटी, कि आपकी जो रेटिना है, जो फिंगरप्रिंट है, ये यूनिक आइडेंटिटी है। सबकी संसार में 800 करोड़ जितने भी लोग हैं, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है ना। लेकिन आपकी बॉडी चेंज हो जाए, अभी दूसरा बॉडी लेके आप आएंगे संसार में, तो सेम रहेगी क्या फिंगरप्रिंट? नहीं, क्योंकि इस 800 करोड़ में कितने लोग दोबारा भी आए होंगे संसार में ना, लेकिन सबकी अभी अलग अलग है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है सब में, वो कभी नहीं बदलती है। व्हाट इज़ दैट आइडेंटिटी? दैट इज सोल। यही भगवद गीता का यूनिट है।
यूनिट मतलब ये इसी पे बेस्ड सारी, इसी पे बेस्ड पूरी शिक्षा है कि वी आर नॉट दिस बॉडी। जिस बॉडी के साथ हमारी आइडेंटिटी हम देख रहे हैं ये चेंज हो जाएगी, इसलिए लेट अस ऑल्सो आइडेंटिफाई आवर सेल्फ कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। तो उस सोल के साथ अगर आइडेंटिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर। एक होती है वर्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है हॉरिजॉन्टल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्टिकल क्या है? वर्टिकल जो आपके हॉरिजॉन्टल क्या है कि आप समाज में रहते हैं तो सबको देखना है आपको। यू हैव योर ओन बिजनेस, योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ओन रिलेशनशिप, उन सबको मैनेज करना है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्टिविटी है, हॉरिजॉन्टल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी क्या है? हम सोल हैं, उसकी वर्टिकल है, उसका कनेक्शन है, उसे करना है, कनेक्ट करना है। तो हॉरिजॉन्टल भी करना है और वर्टिकल, टू कनेक्ट। रिलीजन का मतलब ही होता है, रिलीजन कम्स फ्रॉम वर्ड रिलीगो, रिलीगो मीन्स टू कनेक्ट। तो हमारी लाइफ का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, क्या करना है वो? टू कनेक्ट द सुप्रीम। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने, जैसे ही आप देखिए, आर यू मैरिड? कल आपकी शादी होएगी, आपके बच्चे होंगे, जैसे बच्चे आपके जीवन में आएंगे तो आप तुरंत अब बच्चों को देख के आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आएगी, हमारे बच्चे, मेरे को इनकी क्या करनी है? केयर करनी है। जैसे यू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर एक्टिविटी विल चेंज कि मेरे को उनके अच्छा, इनके पढ़ाई के लिए करना। छोटे हैं, बड़े होंगे, पढ़ाई कैसे होगी, अपना इनकम बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे ना कि मुझे को, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, है ना? ऐसे ही वंस यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड आइडेंटिफाई योर ओन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई मैं यहाँ आया हूँ, मेरी जर्नी है, इसका कुछ उद्देश्य है, टू कनेक्ट। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी कहाँ लिखी हुई है? गीता में लिखी है। कैसे बताएंगे उसको? विद इस्कॉन का यही एक उद्देश्य है। पूरे संसार में दो चीज़ें, हमारे 7 पर्पसेस हमारे हैं, जिसमें वन ऑफ द पर्पज़ है कि टू प्रोपेगेट द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। भगवद गीता किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं आपको धर्म बता रहा। धर्म होता है ये 3 चीज़ें, आपकी आइडेंटिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी एक्टिविटी। इन 3 चीज़ों को इकट्ठा कर देंगे, दैट इज़ द धर्म। धर्म हैज़ नथिंग टू डू विद दिस जस्ट कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नो, धर्म इज यूनिक फॉर एवरीवन, इज यूनिवर्सल। धर्म, जैसे मान लीजिए अभी आपको मैं चीनी खिलाऊं, चीनी मीठी लगेगी आपको ना, नमक दूंगा तो नमकीन लगेगा, मिर्ची दूंगा तीखी लगेगी। अगर मिर्ची आपको मीठी लगे तो आप बोलेंगे मिर्चाई है? नहीं लगेगी। अगर आपको अब चीनी दूंगा वो तीखी लगे, आप बोलो चीनी, बोलोगे नहीं, चीनी है ही नहीं है ना? वैसे ही धर्म का मतलब, धर्म इति धारयति। कोई भी चीज़ जिससे आप जिसकी कैरेक्टरिस्टिक को उससे आप अलग नहीं कर सकते हो, उसका धर्म है। चीनी का धर्म क्या है? मीठापन। पानी का धर्म क्या है? गीलापन। मिर्च का धर्म क्या है? तीखापन। वैसे ही सोल का धर्म है सेवा, सर्विस। आप सोल से सेवा को अलग कर ही नहीं सकते हो, दैट इज धर्म, द प्राइम ड्यूटी। एक माँ अपने बच्चों की सेवा करती है, कोई सेवा कुछ नहीं करता तो कुत्तों की सेवा करता है। हमारी बेसिक प्रोपेंसिटी है, उसे अलग कर ही नहीं सकते हो कि कोई किसी न किसी आदमी कर ही रहा है सेवा। कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई माँ बाप की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई जानवरों की सेवा कर रहा है। सेवा इज़ योर इंट्रिंसिक क्वालिटी, उससे आप अलग नहीं कर सकते, बिकॉज वो किस धर्म किसका है? सोल का है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि इफ़ समवन इज़ फॉलोइंग गॉड, तो हाउ, मतलब वो किस तरीके से फॉलो कर सकता है कि ताकि वो अपने गॉड को और क्लोजली पा सके अपने आप को? लाइक सिर्फ कृष्ण भगवान को लेकर ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी गॉड हैं उनको कैसे? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, चाहे जितने भी धर्म, जिसको हम तथागत धर्म बोलते हैं, हर धर्म की शिक्षाएँ कॉमन है। जो मैंने आपको बताया अभी भगवद गीता की शिक्षाएं, ये हर धर्म में ये शिक्षा है। सोल सब मानते हैं, सोल होती है, उसका धर्म क्या है? सेवा करना है। रिलीजन जितने भी संसार में हैं, उनकी जो जेन्युइन जो शिक्षाएं हैं सबकी सेम है। कोई भी धर्म नफरत करने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि हर धर्मों की शिक्षाएं सेम हैं। जैसे आप जो जिस व्यवस्था को मैं मानता हूँ उसके बारे में अपने जो का प्रश्न है कि संसार में हम कृष्ण को मानेंगे, है ना? कृष्ण को मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानेंगे। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानेंगे। तो इसलिए हर धर्म में जो जेन्युइन उनके संदेश हैं, अगर मैं जिस धर्म को मैं फॉलो करता हूँ, जिस रूप में, तो मैं गीता और श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को मानूंगा। मतलब जो कृष्ण ने बोला है उसको मानना पड़ेगा। आप तभी जुड़ पाएंगे, एक अच्छे नागरिक आप तभी बन पाएंगे जो भारत के संविधान का पालन करेंगे।
संविधान का पालन नहीं करेंगे, देश बन सकते हैं क्या? मैं देशभक्त हूँ जी लेकिन संविधान फाड़ के फेंक दूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो वैसे ही जो ये भगवत गीता है, भगवत गीता किसी धर्म की बुक नहीं है, ये मानव समाज की बुक है, फॉर सोल। सोल का ना कोई धर्म होता है, ना कोई देश होता है, ना कोई समाज। सोल इज सोल एंड दिस भगवत गीता इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। और अगर हम ये सबको ये संदेश देंगे कि जो आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं जिसमें भगवान के संदेश हैं, उनको जेन्युइनली फॉलो करो। श्रील प्रभुपाद ये बोलते थे कि इफ़ यू आर अ मुस्लिम देन बिकम अ गुड मुस्लिम। डोंट हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते। इफ़ यू आर क्रिश्चियन देन यू बिकम अ गुड क्रिश्चियन। और ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखे क्या वो मतलब इज ही अ गुड क्रिश्चियन और नॉट, इज ही फॉलोइंग द क्रिश्चियनिटी इन इस टोटलिटी और नॉट। तो जो संदेश दिए गए भगवान के संदेश हर जगह बहुत ही जेन्युइन है। हम उसको गीता के रूप में कहते हैं, तो गीता के संदेश को फॉलो करिए। इट्स वेरी सिंपल। मंदिर में पूरे संसार को नहीं बुलाया जाता ना, लेकिन संसार के हर व्यक्ति के घर को मंदिर बनाया जा सकता है ना। 800 करोड़ की जनसंख्या एक मंदिर या मस्जिद या एक चर्च में शामिल नहीं हो पाएगी आके ना, लेकिन ये संभव है कि हर घर को मंदिर बनाया जाए। उसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 3 चीज़ें हम कहते हैं कि भगवान का नाम लीजिए, चैंट द होली नेम। हम लोग जब करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप करिए, बहुत शक्ति इसमें है, सो पावरफुल। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने कलयुग में अपने नाम में सारी शक्तियाँ डाल रखी हैं और शास्त्रों का पूरा निचोड़ है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि इस भगवान नाम के अलावा दूसरा रास्ता है ही नहीं और है ही नहीं। तो भगवान के नामों का जप करिए और जो मैंने आपको 4 नियम बताए थे, इसका कोई पालन करने का प्रयास करें और लोगों को इस संदेश को बताने का प्रयास करें। अपने जो आपकी मतलब जो आपके घर में हैं, शुरुआत यहाँ से करिए। कहते हैं न्यूनतम से शुरुआत, सरलतम से अभ्यास। क्या करना है? न्यूनतम से शुरुआत, सरलतम से अभ्यास। हर व्यक्ति ये प्रैक्टिस करने का प्रयास करे, हर व्यक्ति का घर मंदिर बन जाएगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो हमने जाना इस्कॉन टेम्पल के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में और उनके मैसेज के बारे में। तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए, आगे भी हम आपको ऐसे ही कुछ कंटेंट दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।